दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना लगे मिले मंजिल ऐसी कोई राह नहीं, बिना मतलब के खैर नहीं पूछती ये दुनिया, क्योंकि दुनिया है आपकी माँ नहीं। हेलो अगेन, फिर से मिलते हैं आपसे बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इसका नाम है ज्ञान का पायलट। आपको भी पता है, जैसा हमने बताया था कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि समय लग जाता है आपके पास आने में और कई सारी चीज़ें करने में। जैसा कि हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ तैयारियाँ वगैरह करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे आपसे हम शेयर करते रहेंगे। और जो हमारा टारगेट है कि एलपी वगैरह जो भी है, एलपी का टारगेट होगा, जो उनसे जो है रिलेटेड अच्छे-अच्छे जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम आपके सामने शेयर वगैरह करेंगे। और जो कुछ भी हम जैसे पढ़ेंगे, जिस पैटर्न पे हम पढ़ेंगे, आज के डेट में जो है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। आज की डेट में हर कोई जो है, कोई जो एलपी वगैरह बन चुके हैं, उनको बहुत-बहुत ज़्यादा भी बधाइयाँ। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, तमाम किताब पढ़ो। तो हम भी जो है किताबें-विताबें यूज़ तो कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जिनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ किताबें हैं जिनको फॉलो करके पढ़ रहे हैं। हम भी जो है कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हम भी दिखाना चाहेंगे। एनसीईआरटी का एक किताब है जिसको इस समय मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताब और भी है। साइंस का जो है, साइंस का भी बुक का कुछ है, नोट्स हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए, उसको भी हम पढ़ते हैं। उससे अब तक के जो हमने कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं, उस टेस्ट के बारे में हम आपसे शेयर करते हैं। और उससे रिलेटेड जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, ये है कि हमने इस बीच जो है कुछ मेहनत किया है, जैसे कि फिज़िक्स का हमने किया है। अब ये डेली बाय डेली वो करना हमको थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। अभी हम क्या कर चल रहे हैं, अभी जो है हम चल रहे हैं, एक बात करें तो चैप्टर वाइज़ टेस्ट में, किसमें चल रहा है? चैप्टर चैप्टर वाइज़। चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी ये हमारा फिज़िक्स का है जो हमने अभी किया है। फिज़िक्स का हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, बाकी जो है मैथ का भी जो है जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिज़िक्स में जो है सबसे पहले हमने किसका बात किया था? यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन में जब मैंने टेस्ट दिया, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा, उसके बाद से जो है कुछ समय बाद उसको टेस्ट दिया है। यूनिट एंड डायमेंशन में टेस्ट दिया तो इसमें 10 में से साढ़े 3, 3.37.34 नंबर आया है मेरा। 10 में से फिर जो है इतना नंबर आया। रैंक अगर देखें तो लगभग 10,700 बच्चों में से 1,700 मेरा रैंक आया है। परसेंटाइल अगर देखा जाए इसका, तो इसमें अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटाइल निकल कर आता है कि मतलब लगभग टॉप के 16% में हम हैं। तो इसमें जो होता है कि 10 क्वेश्चन हमने पूरा अटेम्प्ट किया, 10 में से 8 सही हुआ, 2 गलत हुआ। फिर जो है सेकंड चैप्टर, फिर उसी का हमने दोबारा दिया तो सेम वही कंडीशन इसमें भी हो रहा है, 8 क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चन रॉन्ग। लेकिन परसेंटाइल यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट देने वालों की संख्या क्या थी? कम थी, आधी हो गई। आधे लोग दिए, आधे लोग नहीं दिए। इसमें जो है परसेंट की क्या है, रैंक अच्छा ठीक-ठाक आया है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। हमको जो है सबसे अच्छा काम करना है 2 चीज़ों पे, 2 चीज़ों पे हमको इस समय काम करना है। पहला ये हमारा परसेंटाइल मेंटेन होना चाहिए, परसेंटाइल मेंटेन होना चाहिए। परसेंटाइल जो है अगर सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपने आप को जो है, हम तो यही सोचेंगे कि 95 से 100 के बीच में रखें। परसेंटाइल 95 से 100 के बीच में रखिए, नहीं तो अगर कायदे से कहें तो 90 से 100 के बीच में रहे तो सबसे बढ़िया है, अच्छा है। और 95 से 100 के बीच में रहेगा तो बेस्ट है। अगर इस पर आ रहा है तो ये बेटर है, ठीक है, और इस पर आ रहा है तो ये बेस्ट है। अब और नीचे चले जाएंगे तो वो तो गुड वुड वाला सिस्टम है, ये है तो नीचे तो सब कोई गुड है, कोई खराब नहीं है, कोई बैड नहीं है। अभी क्या है देखिए, इसमें भी हमने सेकंड मौसम में हमने दिया तो मौसम में मेरा 5 नंबर आया। 10 में से 5 नंबर, कोई मतलब नहीं है, 50% नंबर आया है। इसमें देखिए 6 3 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने, इसमें जो है 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 9 में से जो है 6 क्वेश्चन सही हुआ, 3 गलत हो गया। फिर भी जो है पर ये है कि परसेंटाइल जो 82 आया है, नंबर बहुत कम आया इसमें। सेकंड टाइम जब मोशन का दिया 7.34 नंबर आया, 703 इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कहाँ पूछ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हमको एक हाईलाइट क्वेश्चन जो दिखा भी है, उस क्वेश्चन को हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये 7.34 इसमें था, 49 नंबर, और 98% इसमें है। 8 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसमें हमको पता है पहला और 10वां क्वेश्चन गलत हुआ था, हमको अभी भी याद है, इसीलिए इसमें हुआ था। फिर
फोर्स का हमने दिया, फोर्स में जो है ये हमारा सबसे अच्छा गया है, कह सकते हैं। फोर्स में 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी यहाँ पर गजब का है। 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 9 का 9 हमारा सही हुआ, एक क्वेश्चन छोड़ा बस वही जो है गड़बड़ है, इसकी वजह से मेरा परसेंट मतलब ये 67 आया, रैंक 67 आया। फिर जो है वर्क पावर एनर्जी का दिया, जिसमें पहले इसमें जो है 10 आउट ऑफ 10 था, पहला रैंक आया 100% परसेंटाइल, ये भी मेरा अच्छा गया। लेकिन इसमें जो है सेकेंड राउंड हमने दिया था 7.67 आया, जिसमें 78 रैंक आया, 93 परसेंटाइल, ये भी 8 में से 8 क्वेश्चन सही हुआ, एक क्वेश्चन रॉन्ग, एक क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर ऑप्टिक्स यानी लाइट, लाइट वाले चैप्टर में पहले वाले को दिया हमने 10 आउट ऑफ 10, दूसरे वाले को दिया 6.34। इसमें देखिए परसेंटाइल सबसे बेकार एक तरह से यही हुआ। नंबर इसमें देखिए 6.34 है, इसमें 5.1 है, तभी परसेंटाइल देख रहे हैं सर। परसेंटाइल इससे नहीं डिपेंड करता, परसेंटाइल होता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो है ज्यादातर लोग कितना सही ज्यादा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं सबसे बेकार ये गया, 7 क्वेश्चन यहाँ सही है, 2 क्वेश्चन केवल गलत हुआ है 9 क्वेश्चन में से, लेकिन फिर भी जो है परसेंटाइल जो है सबसे खराब इसमें है। यानी हमसे अच्छे लोग ज़्यादा हैं इस पे हमको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, और भी चीज़ें हैं जिसमें मेहनत करना है, तो इससे हमको पता चलता रहता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड इसमें जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ में इसमें मेंटेन करना है तो 2 चीज़ों पे हमको काम करना है। अभी हमने बताया एक्यूरेसी पर, मुझे मेरा तो यही है, थोड़ा सा हमको यही मेंटेन करना है। एक्यूरेसी हमारा बहुत खराब है, देखिए 2 2 3 2 2 2 देख रहे हैं, मतलब गलतियाँ मुझसे ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन सही सही हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन गलती की वजह से हमको ज़्यादा नुकसान करना पड़ रहा है। यही हाल शायद CBT 2 में मेरे साथ हुआ था। अब विश्वास मानिए क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छा किया था, 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, लेकिन 12 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। 12 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा नंबर 73 पे अटक गया, और 73 होने की वजह से 73 उसमें हो गया, CBT में तो आपको पता ही है, जब दोनों का मर्ज किया गया तो 2 नंबर से हम पीछे ही रह गए। 2 नंबर या 3 नंबर जो भी कहिए, फाइनल मेरिट में जो बाहर हो गया 76 कटा हो गया है, और 73 समथिंग मेरा नंबर हो रहा है, तो 3 नंबर से तो बाहर ही है, 2-3 नंबर, वही 2-3 नंबर की वजह से फिर से वो गलती ना हो, तो हमको जो है मेंटेन इसमें यही करना है, इस पर एक्यूरेसी पे काम करना है और परसेंटाइल पे काम करना है। अभी हमने इस पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने छांट कर रखे हैं अच्छे अच्छे, उस क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाईलाइट क्वेश्चन है, उनको आप देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा। और इसके बाद जो नया वीडियो बनेगा वो वीडियो किसके लिए होगा, मैथ के लिए होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से लिखेंगे तब तो लिखते रह जाएंगे, अब लिखेंगे नहीं हम, और वैसे ही ओरली हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि मेरा पहला गड़बड़ जो हुआ था मोशन एंड इसमें मोशन वाले में, देखिए अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास को प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पर लिखा है अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास को प्राप्त करने के लिए, या फिर हम इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में देखने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हुआ। अब वर्टिकल वर्टिकल क्या होता है, सीधा। अब इससे वर्टिकल अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा, मैक्सिमम पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्टिकल, मैक्सिमम अगर सीधा पे ऊपर जाना है तो उसके लिए हमको जो है 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। और यही बोलता अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास की जगह पर लिखता 36 पर परास, मतलब 36 परास मतलब ये, तो ऐसे अगर जाता तो इसके लिए 45, यहाँ पर हमने 45 डिग्री मार दिया था, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर परास की वजह से ये घटना घट गई। अगर यहाँ 36 परास का था तो 36 परास के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जिसको हम बोलते हैं tan पीरियड कोटियन काल, इसको कहते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसमें कहा लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, मतलब ये सीधा बोला है कि सीधा ऊपर फेंकने पे क्या होगा, इसकी वजह से कंफ्यूज होने की वजह से ये गड़बड़ हो गया मेरा। ठीक है,
एक और उसके बाद क्वेश्चन था कि 12 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, 12.5 सेकंड में जाती है। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर वापस 12.5 सेकंड में आती है। इसको हमने थोड़ा दूसरे तरह से लगाया, कह रहा है कि 12.5 सेकंड में वापस आती है, तो हमको पता है कि जाने और आने में कितना समय लगा होगा, तो जाने में इसको लगा होगा 6.25 लगा होगा। अगर टोटल 12.5 लग रहा है तो जाने में कितना लगा होगा 6.2। यहाँ पर यू से फेंका गया होगा v बराबर 0, तो हमको पता है v बराबर यू इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे जी टी। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ 9.8 इंटू टी की वैल्यू 6.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 10 मान करके किया था, 10 मान करके कर दिया तो हमको पता है 62.5। अब 9.8 लेंगे तब थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन में 61 देखा, हम बिना देखे मार दिए 61, जो कि सही निकल गई। तो ऐसे भी कैलकुलेशन हमको करनी है, ठीक है। और विरामावस्था से ये भी हमारा क्वेश्चन सही हुआ। एक क्वेश्चन और गलत हुआ था, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक है जड़ता, जड़ता किसी भी वस्तु की गति विराम स्थिति और परिवर्तन के विरोध की प्रकृति की प्रवृत्ति है। जड़ता है किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है, मतलब कि कोई चीज चल रही है तो चलेगी, रुकी है तो रुकी है, ये जड़त्व का क्या है, प्रॉपर्टी है, ये तो सही है। किसी वस्तु के द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, यही हमको नहीं पता था। इसको याद रखना है कि किसी वस्तु का जो माप होगा, किसी वस्तु का जो मास होगा, मास मास क्या होगा, जड़त्व की माप है। यानी हम बोल सकते हैं जड़त्व इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान क्या कहते हैं उसको, जड़ता या जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, जड़त्व की माप, जड़त्व की माप बराबर वस्तु का द्रव्यमान। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा। इसमें भी गलत गड़बड़ हो गया, हमने केवल एक तो सही मिला, दूसरा गलत कर दिया। उसके बाद 9 आया था कि कौन सी गति का समीकरण है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लिखा था 2s बराबर v माइनस यू इंटू टी, हम थोड़ा सा गड़बड़ा दिए। अगर हम 2 को यहाँ कर दें तो s बराबर क्या दिखेगा, v माइनस यू इंटू टी अपॉन 2 होगा। तो v माइनस यू को हमको लगा कि ये a हो जाएगा, a इंटू टी ए टी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक ऑप्शन और था, लिखा था 2s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अगर 2 को हम इधर भेज दें तो यहाँ से ये बन जाएगा यू टी अपॉन 2 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर लिखा था 2 u t, तो 2 u t से 2 कट गया, ये हाफ ए टी स्क्वायर यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको भी थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ गड़बड़ हो गया। एक क्वेश्चन और था जिसमें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, चेंज इन वेलोसिटी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, टाइम कम था, इस वजह से छूट गया, नहीं तो इसको भी हम कर लेते। यहाँ का एक रेलगाड़ी एक रेलवे स्टेशन से शुरू होकर एक समान त्वरण से 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति। अब 10 मिनट में चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 बटे 10 मिनट, 40 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट, इसको डिवाइड करना है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, इसको सेकंड में बदल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है कैलकुलेशन बहुत लंबा है इसमें। अब 40 को अगर हमको बदलना है, 40 गुणे 5/18, 2 से 20, 9, 100/9, ये 100/9 इंटू 10 गुणे 60, शून्य शून्य कट गया, 2 बचे 10, 2 6 5/180, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जा रहा था, मतलब कुछ करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मोशन में मेरा दूसरे वाले मोशन में क्वेश्चन था जो अच्छा लगा। हाँ, जिस क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे वो क्वेश्चन अभी को आया है, जिसको हम मतलब सेहर आपसे बहुत जल्दी से, बहुत ज़रूरी था इसको करना, हमारे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी था। अब आगे आपकी मर्जी, इसको देखिए उसके बाद बताइए कि क्या ये सही है कि नहीं।
एक द्रव्यमान यम लिखा है, एक द्रव्यमान यम प्रारंभ विरामावस्था से इस पर एक नियत बल लगाया जाता है। दिए गए विस्थापन का उत्पन्न वेग का अनुक्रमानुपाती वेग वेग समानुपात। एक द्रव्यमान यम है, एक द्रव्यमान यम विरामावस्था यानी u टेंड्स टू जीरो, एक निश्चित वेग से वेग एक निश्चित बल यानी एफ को कांस्टेंट कर दिया, एफ को कांस्टेंट कर दिया। दिए गए विस्थापन के लिए उत्पन्न वेग, दिए गए विस्थापन अब यानी यहाँ पर एस भी दिया है। दिए गए विस्थापन के लिए उत्पन्न वेग का समानुपाती, उत्पन्न वेग का जो समानुपाती होगा उसको लिखना है, वेग का समानुपाती यानी v और m में रिलेशन आपको दिखाना है, और यस भी दिया है, f कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि f बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। f बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन m। v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कह रहा है कि u टेंड्स टू विरामावस्था से यानी u की वैल्यू 0, अगर ये 0 हो गया, v स्क्वायर बराबर होगा 2as, v स्क्वायर इंटू 2, ए की जगह पर हम इसको पुट करेंगे f अपॉन m इंटू एस, f अपॉन m इंटू एस। अगर हम देखें v स्क्वायर इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 2s f अपॉन m, f अपॉन m। यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट है भाई, f कांस्टेंट है। और यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि नियत बल के साथ दिए गए विस्थापन में, विस्थापन दिया है ये कांस्टेंट नहीं, लेकिन f और s का इसमें इसको भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो v s पे भी डिपेंड करेगा, ये अगर हम हटा दें कुछ देर के लिए, रुक जाओ, तो v स्क्वायर बराबर 2s f अपॉन m, v बराबर अंडर रूट में 2f इंटू एस अपॉन m। तो यहाँ पर 2f ये तो कांस्टेंट है, और s और m पे ये वेलोसिटी डिपेंड करेगा। तो ये केवल तुमसे मास के लिए पूछा है, तो मास हो जाएगा वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m कहें या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा था, सोचिए। एक क्वेश्चन और गलत हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा निम्नलिखित से किस परिघटना में दूरी और समय का ग्राफ निरूपित करते हुए रेखा के समय समांतर होगा। देखो दूरी समय ग्राफ, दूरी इस पर तो हम टाइम ले लेंगे, इस पर एस ले लेंगे, दूरी इस पर लेंगे एस और इस पर ले लेंगे टाइम। निम्नलिखित से किस परिघटना में दूरी समय ग्राफ को निरूपित करते समय रेखा समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, यहाँ पर जब समय अक्ष के समांतर है, समांतर होने का मतलब क्या हो गया, दूरी तुम्हारा फिक्स हो गया, टाइम बदल रहा है, टाइम तो बदल रहा है लेकिन दूरी नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब वेग क्या हो गया, यहाँ पर वेग क्या हो गया, नियत, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिक्स कांस्टेंट। एक समान गति हमने लिख दिया था। यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर दूरी नहीं बदल रही लेकिन टाइम बदल रहा है, सॉरी, यहाँ पर वेग क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी का छोड़ो, लिखा है इस, ये एस की वैल्यू बदल ही नहीं रही है, एस की वैल्यू लगातार सेम है। जब एस की वैल्यू लगातार सेम है तो वस्तु क्या हो गई, रुकी हुई है, तभी तो एस से सेम है। वस्तु रुकी हुई है तो वस्तु विरामावस्था में होगी, वस्तु विराम में है। हमने इसमें मार दिया एक समान गति, उसकी वजह से ही चला गया था। ठीक है, वर्क और एनर्जी में हमारा तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं था। सेकंड वाले में जो गड़बड़ हुआ था वो हम आपको बताते हैं। सेकंड वाले में जो गड़बड़ हुआ था, एक हमने छोड़ा था,
पूछा है कि निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी कण का निकाय रैखिक वेग शून्य होता है, रैखिक वेग शून्य होता है, और किसी कण के निकाय का गतिज ऊर्जा शून्य होता है। किसी कण के निकाय का रैखिक वेग लीनियर मोशन शून्य होता है, और किसी कण के निकाय का गतिज ऊर्जा शून्य होता है। अगर आपको पता होगा रैखिक वेग, अगर E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर कर दें, अगर ये वेग शून्य हो जाए तो ये क्या होगा, ये भी शून्य होगा। मतलब रैखिक वेग के शून्य, E का शून्य का हो से लेकिन V का आशय है, तो क्या होगा, E का आशय V से नहीं है। जैसे वेग शून्य होगा तो ये भी शून्य होगा, मतलब ये इस पे डिपेंड करेगा, इसका आशय इस पर है। ए का आशय बी से नहीं, बी का आशय ए से होगा। बड़ा घुमा कर रीजनिंग टाइप में दिया था, इसीलिए गट छोड़ दिए थे। यहाँ पर लिखा है 2 केजी के भारे के लिए रबड़ की गेंद को कितनी का वेग कितना होगा यदि कांच की गेंद से टकराती है जिसका भार 5 केजी है। कितने वेग से टकराने से पहले 3 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको लगा। ये समझ चाहिए कि कह रहा है क्वेश्चन में, ये 2 केजी का द्रव्यमान था, ये 2 केजी का द्रव्यमान का एक स्थिर पर स्थिर u बराबर 0 स्थिर वेग से कितने की कांच की गेंद से टकराती है जिसका भार, एक कांच का गेंद है जिसका 5 केजी, जिससे टकराने से पहले, अभी टकराया नहीं, उससे पहले 3 मीटर पर सेकंड की से चल रहा है, और टकराने से पहले 3 मीटर, और टकराने के बाद जब ये टकरा गया तो टकराने के बाद इसी का, टकराने के बाद 3 केजी वाले का ये 1 मीटर पर सेकंड हो गया, 1 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका कितना होगा, 2 केजी वाले का स्पीड कितना होगा। तो हमको पता है m इंटू ये 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू v प्लस 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा 5, ये तो 0 हो गया, 5 3 15, 15 माइनस 3, 15 में 3 कितना हो जाएगा 12/3, 3 4 12, 4 मीटर पर सेकेंड, नहीं 5 3 15, यहाँ 5 केजी का था ना, ये 5 केजी, 5 इंटू 1 यानी 5, कितना हो गया 10, 10 से जो है इससे 2v की वैल्यू 10 आ गई, 2 बचे 10, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ना वेलोसिटी उसको दे देगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको लगा, लेकिन गलत हो गया हमसे, इसी की वजह से नहीं तो अच्छा नंबर इसमें भी आता। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में पहले वाले में तो हमको उतना कोई क्वेश्चन जमा नहीं, इसमें भी जो है क्या बोला, एक क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवर्धन, इसमें याद रखना है हमको 2 चीजें। आवर्धन, हम तो एक चीज भूल गए थे, आवर्धन में m की वैल्यू अगर मान के चलो रियल आती है और इन्वर्टेड आती है, रियल और इन्वर्टेड, चाहे वो हो चाहे वो हो, लेंस हो चाहे मिरर हो, m की वैल्यू जो है रियल के कंडीशन में कुछ और होगा, और m की वैल्यू इमेज रियल होगा, एक वर्चुअल होगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर मान लो रियल है, रियल में लिखते हैं ना -v/u, तो माइनस, और अगर ये भी माइनस हो गया, ये माइनस, तो माइनस, रियल में ये माइनस में होगा, रियल में ये माइनस में होगा, और वर्चुअल में ये प्लस होगा। एम की वैल्यू रियल और वर्चुअल में हमको क्या लेना है, ये चीज़ हमको जो है गड़बड़ हो रहा था। बाकी सब तो क्लियर था, यही चीज़ें हमको दिक्कत किया था। ठीक है, प्रकाशिक तंतु प्रकीर्णन के नहीं, पूर्ण आंतरिक प्रकाशिक तंतु में जैसे, और ये प्रकाशिक तंतु फाइबर, आज के डेट में जो डाटा केवल फाइबर जो चलता है, इसमें जो होता है कि इसमें लाइट की रेज, जो सिग्नल्स जो चलते हैं वो लाइट की रेज से ऐसे चलेंगे,
फिर इसमें चलेंगे, टकराएंगे, फिर ऐसे 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 जिग जैग चलते हैं। तो इसके अंदर जो जो नेचर फॉलो होता है, स्कैटरिंग स्कैटरिंग नहीं, हमने स्कैटरिंग स्कैटरिंग डाल दिया था। जबकि इसके अंदर जो होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। बाकी बाकी का जो है, बाकी का बाकी के टाइम पे करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना डिस्कस कर लिया उतना बहुत है। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, कभी टाइम मिलेगा तो और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगा वो हमने आपको बताया, हमको जो जो किया। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं करवाए हैं, और भी करवाएंगे तो नहीं। अभी जो हमारा हम जो टारगेट चला रहे हैं उसको हम आपसे शेयर करते हैं। जो मेरा अभी टारगेट चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी इस टारगेट को फॉलो कीजिए और अपना अपना शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। एक कंपटीशन का एक भावना उठेगा, शायद हम लोग मज़ा आएगा। तभी अभी जो हमने स्टार्ट किया है, अभी हम चल रहे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट पे चल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट में। अभी हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, और ये टेस्ट हम कहाँ से दे रहे हैं ये हमने बताना भूल गए थे। ये हम टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं, कोई इधर उधर से, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं ऑनलाइन। चाहते तो हम स्क्रीन शॉट लगा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको वो सब करना नहीं आता, इसलिए नहीं लगा, इसलिए लिख कर बता रहे हैं। टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है। इसके जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब इसके सारे ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम चलेंगे सेक्शनल टेस्ट पर। सेक्शनल टेस्ट जैसे ही ये ख़त्म होगा, उसके बाद से फुल टेस्ट, फुल टेस्ट जैसे ख़त्म होगा, फिर PYQ। ठीक है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा ये है अभी फिलहाल चैप्टर वाइज टेस्ट में हमने देखा है कि इसमें जो है लगभग मैथ के जो है हमारे पास डाटा है, जो डाटा है, जो डाटा हमने बनाया था। मैथ के टोटल 57, मैथ के 57 टेस्ट हैं इसमें, और फिजिक्स फिजिक्स के 17 हैं, केमिस्ट्री के 12 हैं, और बायो के 22 हैं। ये टोटल 51 टेस्ट हैं। इतने टेस्ट हैं टोटल, अगर देखें तो टोटल इसमें 57 है और इसके 51 है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने शुरू किया है। तो फिजिक्स का अब तक तो हमको लग रहा है कि लगभग 7 से 8 हो गया है, आधा हो गया है इसका, आधा हो गया, आधा बाकी है। अब इसके बाद से मैथ का हम नेक्स्ट सेशन मैथ का लाएंगे। मैथ में कम से कम जो होगा 10 टेस्ट का हम एक ही बार बता देंगे। 10 का इसमें हो जाएगा, और 10 का इसमें हो गया, और इसके बाद इन लोगों का होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है कि कुछ ही दिन में, जो भी 4-5 दिन 10 दिन जो भी लग जाए, हमको पूरा ये जो है चैप्टर वाइज टेस्ट हमको खत्म करना है। और जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म होगा, सेक्शनल होगा, फुल टेस्ट होगा, और PYQ होगा। और मैं अपने डेली रूटीन का जो भी सिस्टम होगा वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ बना रहूँगा। आप भी हम चाहें आप भी जुड़िए, आपके साथ भी जुड़िए, अच्छा रहेगा। आप भी कमेंट कीजिए, पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉप 10 का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।